हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आपका होस्ट, आपका दोस्त डी सर आपका स्वागत करता है। बेटा, बच्चों पीछे से आवाज़ आएगी, बच्चों पीछे से आवाज़ आएगी थोड़ी, ठीक है ना। बच्ची खेल रही है एक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम शुरू करते हैं बेटा। तो बेटा, आज मैं जो चैप्टर कराने वाला हूँ, मीन कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे हैं वो कह रहे सर मीन को चैप्टर को रिवाइज़ करा दीजिए। तो मैं मीन और मीडियन के चैप्टर को रिवाइज़ कराऊंगा। अब तक मेरे चैनल को जिनसे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ और आपको अच्छी लगती रहे। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं बेटा। हमारा मीन चैप्टर है आज। इस वीडियो में मीन को पूरा का पूरा कवर कर लूँगा, ठीक है। तो बेटा, आज मैं थोड़ा एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा कि आप पहले फॉर्मूले, हाउ टू लर्न फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं हमारे 3 सीरीज़ होती है। सबसे पहली सीरीज़ हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। अब देखो, इंडिविजुअल जो सीरीज़ होती है हमारी, इसको पहचानने का क्या तरीका होता है। इस सीरीज़ में खाली एक्स गिवन होता है, खाली एक्स गिवन होता है, इसके अलावा बेटा कुछ भी गिवन नहीं होता। इसके हमारे 3 हाथ होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, एक होता है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है बेटा, ये हमारे 3 मेथड होते हैं बेटा। अब इन तीनों मेथड में खासियत क्या है ये बताता हूँ बेटा। तीनों के फॉर्मूले समझाते हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये आपने पढ़ा होगा, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। व्हाट इज सिग्मा एक्स? सिग्मा एक्स इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मेरे साथ साथ लिख लो, एन इज अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होती है एक तरीके से काउंटिंग, कितने हमारे नंबर हैं, ये टोटल करना जो जो हमें गिवन है एक्स में। जो हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है? मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। व्हाट इज ए? ए को मतलब अज्यूम करना, किस में से अज्यूम करना? एक्स में से अज्यूम करना। तो व्हाट इज डी? डी इज डिवीजन, कि हमारा गैप कितना है। तो एक्स माइनस ए, हमें क्या करना है, एक्स में से ए में, ए को हमेशा एक्स में से माइनस करना है डिवीजन को हटाने के लिए। ठीक है, ये हमारा जो लास्ट है वो क्या हमारा, ये हमारा ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू में सी। बस इस फॉर्मूले को थोड़ा एलैबोरेट कर रही है। इन दोनों में सिर्फ क्या किसका फ़र्क है? डी डैश का फ़र्क है, बाकी सब कुछ सेम है। जब हमें डी डैश निकालना होगा तो डी अपॉन सी करना होगा। सी मतलब कॉमन मल्टीपल किस में से? कॉमन मल्टीपल डी में से बेटा। ठीक है बेटा, तो आपने बेटा ये शायद तीनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे। अब मेरे साथ एक एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है बेटा, फटाफट से कॉपी निकाल लो बिना देरी करें। चलो बेटा, शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा एक्स, एस नंबर लिखा, सबसे पहले लिखा 1 2 3 4 5। तो हमारा एन कितना हो गया बेटा? 5 हो गया। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया। एक्स कितना हो गया? 2 4 6 8 10। ठीक है, मैंने ले लिया अपनी मर्जी से 2 4 6 8 10 ले लिया बेटा। चलो बेटा, आपने भी ले लिया होगा। अब इसको ऐड कर लो, 2 4 6 8 10 को ऐड कर लिया, मेरा आंसर आ गया 30। ठीक है, अब मैंने क्या करा, फॉर्मूले में पुट कर दिया, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो 30 डिवाइड बाई 5 मेरा कितना आ गया? 6। तो ध्यान रखना, अब मेरा जो 6 आंसर है ये शॉर्टकट मेथड से भी आना चाहिए और यही 6 आंसर मेरा स्टेप डिवीजन मेथड से भी आना चाहिए। तो फटाफट से उतार लो। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड बेटा। ठीक है, ठीक है, अब फटाफट से मैं इसका शॉर्टकट मेथड कराता हूं। देखिए बेटा, अब देखो बेटा, इसका जो शॉर्टकट मेथड है बेटा, बिल्कुल ध्यान से समझना। दोबारा से सेम क्वेश्चन, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा एस नंबर हो गया। एक्स हो गया हमारा 2 4 6 8 10। ठीक है बेटा, अब हमारा क्या हो गया, अब इसको टोटल करेंगे, ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया हमारा 5। ये तो हमने पहले भी कर दिया था। बट फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा ई डी अपॉन में एन। तो सर एक्स को तो चाहिए नहीं, डी चाहिए। तो डी क्या हो गया मेरा? एक्स माइनस ए। हमने बचपन से क्या सीखा है? बीच वाला अज्यूम कर लो, मर्जी आपकी कोई भी कर सकते हो, पर मैंने बीच वाला कर लिया क्योंकि इससे कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। मैंने अज्यूम इनको 6 ले लिया, मैंने यहाँ लिख दिया 6, एन मेरा 5 है, डी मुझे फाइंड करना है। तो 2 में से 6 गया, 2 माइनस 6, ये हो गया 4। ठीक है, माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये 4। सिर्फ हमें माइनस करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, बस हमें ये करना और कुछ भी नहीं करना है बेटा। तो ये हमने कर लिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, खत्म। तो माइनस वाले सारे खत्म, ये हमारा 0 आ गया।
तो 0 डिवाइड बाई 5 0, 6 हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट है बेटा? ये हमारा था शॉर्टकट मेथड। देखो दोनों में आंसर सेम है, इसका मतलब हमने सही करा है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे अब, स्टेप डिवीजन मेथड को फॉलो करेंगे। एक्स हमारा दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या दे रखा है, सॉरी एस नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, एक्स दे रखा है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस ए, दोबारा से ए क्या हो गया मेरा, वही ए मैंने 6 ले लिया, तो -4 -2 0 2 और 4, ये माइनस कर दिया, 2 - 6 4 - 6 8 - 6 10 - 6, ठीक है। तो हमारा डी डैश क्या हो गया, डी अपॉन सी, सी हमारा ले लो 2, कॉमन मल्टीपल ले लो 2, क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन आसान होगी। -2 -1 क्या क्या रहा सर आपने, हमें तो शॉर्टकट समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। 4 डिवाइड बाई 2 2 डिवाइड बाई 2 0 2 डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2, इसको इससे काटेंगे तो -2 -1 0 1 और 2। सर थैंक यू, आपने पूरा डीप में समझा दिया। तो जैसे हम इसको कट करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन डी डैश इंटू सी। ए मेरा आ गया 6, डी डैश आ गया 0, एन आ गया 5, इंटू में सी आ गया 2। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें आंसर 0 आएगा, 6 हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट है बेटा? तो हमने तीनों क्वेश्चंस को हमने एक ही मेथड से करा और हमारा आंसर आ गया 6। ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज बेटा, ठीक है। अब तक मेरे चैनल को जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जैसे मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाए मैं हर चैप्टर के आपको दे सकूँ, हमें भी अच्छा लगेगा बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, आगे चलते हैं। अभी इसका थ्योरी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, थ्योरी भी कराऊंगा बेटा। अब जो हमारा दूसरा मेथड है इसके अंदर है वह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है, सॉरी फ्रीक्वेंसी एरे, हमारा जो फ्रीक्वेंसी एरे मेथड है इसका नाम है डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस क्वेश्चन में एक्स और एफ गिवन होता है उस सीरीज में क्या होता है, ये जिस क्वेश्चन में एक्स और एफ गिवन होगा तो समझ जाना है फ्रीक्वेंसी एरे का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। मैं खुद से क्वेश्चन बना लेता हूँ, पहले मैं इसके भी 3 हाथ है हमारे सिमिलरली, ठीक है। देखो ये एक हमारा डायरेक्ट मेथड, एक हमारा शॉर्टकट मेथड, एक हमारा स्टेप डिवीजन मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। अब देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हमने पहले क्या था सिग्मा एक्स अपॉन एन लिखा था, यहाँ एफ लिख देंगे, और यहाँ पर जो हमारा एन है वो एफ के बराबर है, ध्यान रखना फॉर्मूला में एन जो है हमारा एफ के बराबर, एक चीज समझ लेना। अब बोले सर ये कैसे, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते थे, बट जब फ्रीक्वेंसी में आते हैं ना तो ये जो एन होता है ना ये एफ बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं करते, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, जो उसका टोटल आता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं हम इसको सिग्मा एफ भी कर देते हैं, तो एन हमारा एफ के बराबर है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। क्योंकि नंबर तो गिवन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी के जो नंबर होंगे उसी को ऐड करके लिखेंगे। सेम टू सेम इसमें भी चेंज हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन होता है, तो ये एन की जगह एफ, यहाँ एफ डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ उतार देंगे, सेम टू सेम, कुछ नहीं करना बेटा, सेम टू सेम उतार देना ऐसे, ठीक है। ये एफ डी डैश हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा, ठीक है बेटा। बस इन्हीं तीनों स्टेप को फॉलो करना है, हमारा काम आसानी से हो जाएगा बेटा। अब देखते हैं, करके देखते हैं बेटा। देखो बेटा एक एक करके क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ मैंने क्वेश्चन ले लूंगा, थोड़ा सा बुक में से ले लूंगा, मेरे सामने एक बुक पड़ी है, पता नहीं कौन सी बुक है, मैं ऐसे क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक सेकेंड रुको बेटा। कट मेथड में क्या होगा, फॉर्मूला हमें पता ही है, एक्स लिखेंगे सबसे पहले 20 30 40 50 60 और 70, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी हो जाएगी, 8 12 20 10 6 और 4, ये हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात, हमें डी निकालना है, ये होता है एक्स माइनस ए क्या हो गया मेरा, कोई भी नंबर ले लो, मैंने ले लिया 50, मैंने हमेशा समझाया था 20 वाला ले लो, सर 50 नहीं 40 ले लो, अब 40 ले लो बेटा, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी 20 भी ले लो, मैंने 40 ले लिया, पहले सोचा 50 लूँगा पर मैंने चल 40 ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10 0 10 20 और 30,
ठीक है ना, ये इससे मैच करता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। अब डी एक्स माइनस ए हो गया, डी आ गया प्लस में 30, ये इससे कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, प्लस में 30 आ गया। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा ई एफ डी अपॉन में ई एफ। अरे सर एफ डी तो निकाला नहीं बेटा, आसान है, कैलकुलेट कर दो। अब बोलोगे सर आपने काटा क्यों? बेटा यही तो चीज़ समझा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें गलती कर सकते हैं हम लोग, हमें इसमें काटना नहीं है, हमें काटना नहीं है। अगर ये गलती मैं कर सकता हूँ, क्या तुम नहीं कर सकते बेटा? बिल्कुल बेटा। चलो बेटा अब इसका हम शॉर्टकट मेथड करते हैं, फटाफट से देखिए। हमारा x गिवन है 20, 30, 40, 50, 60, 70 बेटा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है 8, 12, 20, 10, 6, 4, तो डी क्या आ गया मेरा x माइनस ए, डी क्या आ गया मेरा x माइनस ए। एक्स चेक कर लेते हैं, मेरा कितना आ गया सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ कितना आ गया 60, तो मैंने ए क्या ले लिया 40, तो ये कितना आ गया 40 मेरा 20, 10, 0, 10, 20, 30। अब हमें फॉर्मूला देखो, ए प्लस सिग्मा ई एफ डी अपॉन ई एफ, एफ डी कर दो बस खाली, 8 दूनी 16, 120, 0, 100, 120, 120, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, 120 इंटू 2 प्लस 100 माइनस 160 माइनस 120, ये हो जाएगा 60, ठीक है। तो जो हमारा 60 आ गया वो आंसर आ गया। तो ए मेरा कितना आ गया, ए मेरा आ गया आपका, अज्यूम मेरा आ गया 40, एफ डी मेरा कितना आ गया 60, सिग्मा एफ कितना आ गया मेरा, एफ डी मेरा आ गया 60, सिग्मा एफ आ गया 60, इससे ये कैंसिल, 41 इज माई सेम आंसर। समझ आ गया बेटा? इस तरीके से आपको शॉर्टकट मेथड का करना है। अब हम इसी क्वेश्चन को स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे, बिल्कुल स्टेप डिवीजन मेथड से बेटा, ठीक है। दोबारा से करते हैं, एक्स सेम टू सेम 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। और एफ आ गया मेरा 8, 12, 20, 10, 6, 4, ये आ गया 60, सॉरी बेटा डकार आ गई एक छोटी सी। अब ए हो गया ए प्लस सिग्मा ई एफ डी डैश अपॉन में ई एफ इंटू में सी। अब देखो बेटा डी निकालेंगे एक्स माइनस ए करके, ये तो निकाल लेंगे, डी डैश निकालेंगे डी अपॉन सी करके, ये भी निकाल लेंगे, फिर एफ डी डैश करेंगे, ये भी निकाल लेंगे। अब देखना बेटा कैसे करूँगा मैं। ए मैंने लेट कर लिया 40 एज यूजुअल, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, 20, 30, कुछ नहीं बेटा एक्स में से माइनस करता गया मैं। डी डैश क्या कॉमन मल्टीपल, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 से डिवाइड हो रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, तो सी मेरा आ गया 10, तो आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी, -16, -12, 0, 10, 6 दूनी 12, 4 तीय 12, तो आंसर आ जाएगा 6। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा। ए मेरा कितना आ जाएगा 40, जैसे मैंने यूजुअल किया था, एफ डी डैश आ जाएगा 6, ई एफ आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 10, इससे 6 से 6 कैंसिल, 41 इज माई आंसर। ये हमारा तरीका है क्वेश्चन करने का बेटा, ठीक है। ये मैंने दोनों सीरीज कर दी है। अब मैं आपको कराऊंगा इसी की तीसरी सीरीज जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में सबसे पहला जो मेथड है वो आपका मेथड होगा आपका बेटा डायरेक्ट मेथड, जो एज यूजुअल सबको मैं कराते ही कराता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो हम वही वाला मेथड करेंगे जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाए, ठीक है बेटा। मैं कोई छोटा क्वेश्चन देख लेता हूँ, चलो मैं नॉर्मल खुद से क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब इसमें सबसे पहले होता है डायरेक्ट मेथड। कुछ नहीं है बेटा, इसमें एक बात जो दे रखी है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ एम ले लेंगे बेटा, क्लास इंटरवल बेटा। क्लास इंटरवल क्या है देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50, बस 5 ले लिया मैंने। अब क्वेश्चन में मान लो फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, बस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2, जल्दी करो बेटा। बिल्कुल सर 5 आ गया। अब इन दोनों में गैप देखो कितने का है, सब में 10-10 का गैप है, बस ऐड करते रहो बेटा, बस ऐड करते रहो, बस ऐड करते रहो, बस ऐड करते रहो, और कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला तो सिखाया नहीं। फॉर्मूला है सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन ई एफ। सर एक्स तो है ही नहीं, तो बेटा ये तो बता रहा हूँ एक्स की जगह एम कर लो, बात खत्म, ठीक है। मैंने एम कर लिया तो सिग्मा ई एफ एम हो गया। 5 दूनी 10, 15 चौके 60, 25 छिक्का कितना होता है बेटा? 150, ठीक है। 35 इंटू 8 कितना हो गया मेरा? 280, ये हो गया 450। अब ऐड कर लेंगे सीधा सीधा, 10, 60, 150, 280, 450, ये हो गया 950, ठीक है। 10, 8, 6, 4, 2, ये हो गया 30। तो ये कितना हो गया? 950 डिवाइड बाय 30, 950 डिवाइड बाय 30, ये हो गया 31.66 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया 31.66। ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड किसका? कॉन्टिन्यूस सीरीज का। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल तबाही तरीके से देख लेना, इसको फटाफट से उतार लो, ठीक है। अब मैं इसका करा रहा हूँ शॉर्टकट मेथड, उसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है, डिस्क्रीट सीरीज वाले जैसा फॉर्मूला है, उसी के शॉर्टकट जैसा। क्लास इंटरवल दोबारा से लिखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है बेटा। ये मैंने लिख दिया। फ्रीक्वेंसी मेरे साथ साथ लिखो, 2, 4, 6, 8 और 10 लिख लिया बच्चों। वाह मेरे बच्चों, ये 30 हो गया। ये मैंने लिख दिया मिड वैल्यू, 5, 15, 25, 35, 45, वेरी गुड, मिड वैल्यू निकाल ली। अब डी निकालते, x माइनस ए होता था, अब m माइनस ए होगा। m हमने 25 ले लिया बीच वाला, माइनस 20, माइनस 10, 0, 10 और 20, कुछ नहीं करना बेटा, एफ डी को मल्टीप्लाई कर दो बस। सर आपको कैसे पता? बेटा मुझे पता है ना, फॉर्मूला ये रहा, सिग्मा ई एफ डी अपॉन में ई एफ, खत्म। डी एक्स माइनस ए होता था, वो एम माइनस ए होता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें से? एफ डी को मल्टीप्लाई, एफ और डी के 40, 0, 80, 200, तो क्या हो गया? 200 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए क्या हो गया मेरा? ए मेरा हो गया 25, एफ डी हो गया 200, सिग्मा एफ कितना हो गया? 30। तो अब देखते हैं बेटा, 200 डिवाइड बाय 30, 6.66 प्लस 25, 31.66 बेटा, आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। जब आप ये वो मेथड अप्लाई करना है जब आपका शॉर्टकट मेथड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अगला मेथड अप्लाई करते हैं इसी का, ठीक है। देखो बेटा, ये जो आपका अगला मेथड है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेप डिवीजन मेथड। सेम क्लास इंटरवल क्या है हमारा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है मेरी 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है बेटा। बैटरी बिल्कुल कम है, बस ये लास्ट क्लास ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिड वैल्यू है 5, 15, 25, 35, 45 बेटा, ठीक है। अब हमारा बिल्कुल देखना बेटा, ये हो जाएगा मेरा डी एम माइनस ए, सेम टू सेम बिल्कुल। ए आपने ये ले लिया, कुछ नहीं करना, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल आपको कर देना है, ठीक है। अब ले लूँगा डी डैश, डी अपॉन सी, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, डी डैश ले लिया मैंने, सी हमारा कॉमन सा, ये सब 10 10 से डिवाइड हो रहे हैं, 10 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये हो गया एफ डी डैश। अब एफ डी डैश बिल्कुल सेम टू सेम, बस 0 हटा देना है और बिल्कुल सेम टू सेम करना है, -4, 0, 8 और 20, तो 20 मेरा आंसर आ गया। फॉर्मूला क्या है सर? सेम टू सेम पिछला फॉर्मूला है बेटा, ए प्लस सिग्मा ई एफ डी डैश अपॉन में ई एफ इंटू में सी। ए मेरा आ गया 25, ए आ गया 20 और ई एफ आ गया मेरा, ई एफ मेरा कितना है बेटा? ई एफ है 30 और ये मेरे कितना है 10,
तो ये 20 और 10 200, ये इससे कैंसिल, तो 25 6.66, तो 31.66 मेरा आंसर आ गया। तो बेटा मैंने आपको 9 के 9 फॉर्मूले मैंने करा दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन 9 के 9 फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा पीडीएफ में, उसको आपको करना है तरीके से, ठीक है बेटा। तो मैं आपको कुछ और मेथड्स बताऊंगा जो इजनी क्वेश्चंस में आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कराऊंगा, वो चीज़ें आपको बिल्कुल ढंग से समझ आ जाएगी बेटा। 1 मिनट होल्ड करो, मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब आपको कंबाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले 1-2 क्वेश्चंस करा देता हूँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले कैसे करने हैं आपको। अब देखो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले होते क्या हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसी और कंबाइंड मीन कराऊंगा बेटा, ठीक है। पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी कराता हूँ। देखो बेटा क्या रखा है कि एक क्वेश्चन है, मीन 50 दे रखा है और मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। एक्स हमारा दे रखा है इसमें 30, 35, 40, एक्स 50, 75 बेटा। ये तो क्वेश्चन ही अलग सा है सर। बेटा यही तो चीज़ आपको देखना है बेटा। आगे देखो 1 2 3 4 6 और 4। अब बेटा इसका फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, टोटल में करोगे तो 20 आ गया बेटा, ठीक है। अब तुम्हें देखो एफ एक्स दे रखा है, फॉर्मूला आपको अलग अलग यूज कर सकते हो बेटा, हमेशा क्या करना, इसी फॉर्मूले से अप्लाई करना बेटा। सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन ई एफ, खत्म, और कुछ मत करना। अब टोटल कर दो, 30, 70, 120, 4x, 300 और 200, नहीं 300, ठीक है बेटा। अब टोटल कितना हो गया, टोटल करो, ये हो गया आपका 820 प्लस में 4x। सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन बेटा, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी। देखो अमीन हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 50, अब ये दे रखा है एफ एक्स 820 प्लस 4x और ई एफ क्या दे रखा है 20। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 माइनस 820 इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 4x, 2 जा 290 जा 2 कैंसिल 45, x हमारा गया 45 इज द आंसर। समझ आया मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे करना है बेटा। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक पार्ट है जिसमें x में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक और पार्ट में क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें f में मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ठीक है। देखो बेटा x हमारा दे रखा है, अब x पूरा दे रखा होगा, f में मिसिंग होगा बेटा। अब f में ऐसा मिसिंग होगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो x हमारा दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है। f हमारा दे रखा है 5, 7, f 18, 5 और 3, ठीक है। ये हो जाएगा, टोटल करो इसका 38 प्लस f, ठीक है, 38 प्लस f। अभी एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 25, 35 इंटू 18 630, 45 इंटू 5 225, ये हो जाएगा 165, ठीक है। अब इसका टोटल हम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 1150, ये 25f है बेटा, 1150 प्लस 25f, ठीक है। अब देखो बेटा मीन इक्वल टू सिग्मा ई एफ एक्स अपॉन में ई एफ, तो हमारा x क्या है, हमारा x हमारा दे रखा है 29, मीन हमारा दे रखा है 29, 1150 प्लस 25f डिवाइड बाय 38 प्लस f। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा फटाफट से। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 1102 और ये आ जाएगा 29f, ठीक है, 1150 प्लस 25f। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4f, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 148f, 48 f इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12 आंसर बेटा। तो ये आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक में x में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक में y में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है बेटा। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, ये आपको करने हैं बेटा। अब आपके कुछ अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्पेशल केस बता देता हूँ। इसमें ना आपको क्या करना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो ना अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना लेस देन मोर देन दे रखा होता है, ये क्वेश्चन मैं पूरी नहीं कराऊंगा
सिर्फ आपको शॉर्टकट मेथड बता दूंगा किस तरीके से करना है। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70। फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है, फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है 5, 22, 48, 60, 83, 100। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, लेस देन है। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा? सबसे बड़ी बात सॉल्यूशन को करना, ठीक है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब सॉल्यूशन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो गैप देखो कितने का, सब में 10-10 का गैप है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 बेटा। ये हो गया बेटा, ये आपका इस तरीके से हो गया बेटा। अब एफ कंपनी को करना है बेटा, सेम टू सेम एज इट इज उतार दोगे? नहीं बेटा, ये गलती मत करना। जब भी क्वेश्चन में लेस देन या मोर देन गिवन हो, ध्यान रखना ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैं फ्रीक्वेंसी बता रहा था, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती बेटा। तो सर निकाले कैसे बेटा? कुछ ही मत करना, एज इट इज ऊपर वाला लिख देना। 22 में से 5 गए 17, 48 में से 22 गए 26, 60 में से 48 गए 12, 83 में से 60 गए 23, 100 में से 83 गया 17 बेटा। तो हमें ऊपर से ऊपर माइनस करना होता है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी 100 आ जाएगी। समझ आ गया बेटा? और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो नॉर्मल कर लेना बेटा, ठीक है। तो सर मोर देन में भी ऐसा करें? बिल्कुल बेटा, अभी करके दिखा रहा हूँ मोर देन में। अगर मोर देन में क्या करना होगा अभी भी समझा देता हूँ, ठीक है। पहले आप इसको ऐसा करो, फिर उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर देना किसी मेथड से। ये लेस देन का केस हो गया। अगर हमें मोर देन करना होगा बेटा तो क्या करेंगे? मोर देन के केस में गिवन है, मान लो क्वेश्चन में 0, 10, 20, 30, 40, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है ना सर, CF गिवन है, CF गिवन होगा बेटा, ठीक है। 50, 45, 38, 26, 10 या 4, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा, इसको कैसे करेंगे बेटा? देखो बेटा, हमें सबसे पहले करना क्या है, चीज़ों को समझना है कि गिवन क्या है। एक मिनट बेटा, एक मच्छर ने काट लिया बेटा मेरे को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें करना कैसे है, किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी होगी बेटा, ठीक है। उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। मोर देन में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूशन। इंटरवल क्या होंगे? सेम टू सेम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60, क्योंकि मोर देन 60 है तो गैप भी 10 का लेंगे। सर ये तो आपने सिखा दिया। आपको यहाँ से इसको माइनस करना है ऊपर से नीचे। 50 में से 45 गया, यहाँ लिख दिया 5, ठीक है। अच्छा, 45 में से 38 गया, यहाँ लिख दिया 7, 38 में से 26 गया, ऐसे ऊपर से माइनस करना है एक एक गैप को, ठीक है। ये हो जाएगा 12, 26 में से 10 गया 16, 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 4 में से 4 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, ठीक है बेटा। और आखिरी वाला जो होगा वो बिल्कुल एज इट इज लिख देना बेटा, कि 4 में से 0 गया 4, आखिरी वाला बिल्कुल एज इट इज लिख देना है, और कुछ नहीं करना है बेटा। ऊपर से माइनस कर दे, ऐसे करना है, 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 आखिरी वाला सेम टू सेम कर देना है बस। और जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे सॉल्व करते रहना बस। यही 2 तरीके आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके 2 केस हो गए, एक मोर औजाइब वाला और लेस देन वाला, ठीक है बेटा। ये बहुत ईजी तरीका है, आप इसको इस तरीके से कर सकते हो बेटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आ गया बच्चों? ठीक है। अगर कभी कभार मान लो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मान लो कभी कभार अनइक्वल होगा, अनइक्वल समझते हो ना बेटा? अगर मीन कभी अनइक्वल होगा, मान के चलो एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70 और 70 से 100, तो क्या करोगे? ये एक और समस्या है। कुछ नहीं करना बेटा, एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वही लगाना है। पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेना है इसकी, मिड वैल्यू। अब गैप देख के मत निकालना, अब ऐड करना, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 5, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 15, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 30, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 55, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 85, ठीक है बेटा। ऐसे करके निकालना। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? 8 गिवन है, 12 गिवन है, 30 गिवन है, 6 गिवन है, 4 गिवन है। बस फॉर्मूला लगा देना, सिग्मा EFM
डिवाइड बाई ई एफ, बस जो वैल्यू आएगी पुट कर देना बेटा, बात खत्म बेटा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। एफ में मेरा कितना है, 8 5 40, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 330, ये हो जाएगा 340, तो टोटल आ गया 1790 बेटा। फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी आ गई, 60, तो 1790 डिवाइड बाय 60, ठीक है, कितना आ गया मेरा आंसर, एक मिनट बेटा, 179 डिवाइड बाय 6, 29.83 इज द आंसर बेटा। बस ये क्वेश्चन है जो आपको करने है बेटा, ठीक है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं है। एंड एक और इसमें जो पार्ट है आपका, वो पार्ट क्या है बेटा आपका, कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन कुछ नहीं है बेटा, एक आपको तरीका बता देता हूँ कंबाइंड मीन को क्वेश्चन करने का, और एक दो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ, जिससे आपके जो मीन वाला चैप्टर है पूरा आपका सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, फिर आपको मैं उसमें से नॉर्मल दूसरे क्वेश्चन करा दूंगा। ये बहुत ईजी है कंबाइंड मीन वाले फॉर्मूला, कुछ नहीं करना बेटा। कंबाइंड मीन में क्या है, आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा 1 2, ये फॉर्मूला देखो शॉर्टकट, मीन 1 प्लस मीन 2 लिख देना, खत्म। ठीक है, अगर मीन 1 2 3 हो तो मीन 1 प्लस मीन 2 प्लस मीन 3, ठीक है, ये कर देना। ठीक है, इसको x1 भी बोलते हैं, वो बोल सकते हो। यहाँ कर देगा n1 n2 n1 प्लस n2, यहाँ n1 n2 n3 n1 प्लस n2 प्लस n3, बस खत्म। ये आपका फॉर्मूला है बेटा, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, बस इसको करना भाई, फॉर्मूले को ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन उससे करने नहीं है, बेसिक तरीके से इसके क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपने घर में पढ़िए। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीडियन कराऊंगा, ठीक है, और ये कंबाइंड मीन के 2 क्वेश्चन करा दूंगा, और जो इसकी थ्योरी की MCQ फॉर्म में मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चों।